बेटी को जहेज देते वक्त हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है फर्नीचर लेकर दिया जाए जो मियारी भी हो, पायदार भी हो। फर्नीचर लेते वक्त ना सबसे बेहतर देखें उस पर लकड़ी कौन सी लगी है, उसकी बनावट कैसी है। लोग जो पुराने ज़ेन के हैं ना वो तो कहते हैं भी लकड़ी का सामान। 7,000 रुपये में बेड मिल रहा होता है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा रहे हैं 7,000 में अच्छा सूट लेने जाओ तो सूट नहीं मिलता 7,000 में। ठीक है, 2-3 दुकानें विजिट करके फिर आप सामान लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, बॉल पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शबीर। तो आज हमारे साथ ज़फ़र भाई मौजूद हैं जो पिछली 2 नस्लों से फर्नीचर का काम करते आ रहे हैं। मियारी फर्नीचर कौन सा होता है, कौन सी लकड़ी ऐसी है जो ख़राब नहीं होती, इसको सेव करने की एहतियाती तदाबीर क्या हैं, तमाम तर मालूमात भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल भाईजान? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाईजान आपका? ज़फ़र इकबाल। ज़फ़र भाई मुझे बताइए कितना अरसा हो गया आपको ये काम? अरसा ये हमारा ख़ानदानी काम है जी। वैसे मुझे शॉप बनाए 30 साल हो गए। सही हो गया। तो कहाँ से सीखा, कहाँ से? वालिद साहब से। ये शौक से सीखा था या वालिद साहब ने मजबूर किया सीखने पर? नहीं, मजबूर कोई नहीं करता जी, बंदा शौक से ही काम सीख लेता है। ये हमारा जो तकरीबन खानदानी काम शौक से ही सीखे जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब सीख लेता बंदा। यानी जो काम शौक से सीखा जाए, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर होता हाँ जी, हाँ जी, इसी तरह ही है। खानदानी काम का पता भी नहीं चलता कब बंदा सीख लेता है। बिल्कुल। ये अच्छा मुझे बताइएगा कि फर्नीचर लेते वक्त कौन कौन से ऐसे फर्नीचर हैं जो बहुत पायदार हैं और मियारी हैं? फर्नीचर लेते वक्त ना सबसे बेहतर देखें उस पर लकड़ी कौन सी लगी है, उसकी बनावट कैसी है। ठीक है, और उसमें फिनिशिंग कितनी है, बनावट में फिनिशिंग कितनी है, उसकी पॉलिश की फिनिशिंग कितनी है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें देखनी चाहिए आपको। मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो जदीद दौर चल रहा है, मेरे ख्याल से लकड़ी का काम तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नहीं, बिल्कुल तो नहीं ख़त्म हुआ। लकड़ी इस्तेमाल होती है, हम इधर 40% लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में तो पूरी लकड़ी इस्तेमाल होती है, जिस तरह टेबल सेट है या कुर्सियाँ हैं या लकड़ी वाला सोफ़ा है, उसमें तो सारी लकड़ी इस्तेमाल होती है। ये आप कर रहे हैं, मार्केट में बहुत कम? मार्केट में कम होता जा रहा है ना, क्योंकि वो दौर जदीद है तो बच्चे भी आजकल नेट भी तस्वीरें देखते हैं। तो लकड़ी का इस्तेमाल क्यों ख़त्म हो रहा है? क्या कोई ऐसी वजह है कि वो डिज़ाइन नहीं लकड़ी से बन सकता या क्या वजह है? हाँ, ये कुछ ऐसे डिज़ाइन भी हैं जो लकड़ी से नहीं बनते, वो उसमें लगाना मजबूरी हो जाता है विनीगर वगैरह। हाँ हाँ। तो लोगों की क्या डिमांड्स हैं, किस तरह का फर्नीचर पसंद कर रहे हैं? लोग जो पुराने ज़ेन के हैं ना वो तो कहते हैं भी लकड़ी का सामान हो। जो आजकल बच्चे हैं वो नेट से तस्वीरें निकालते हैं, उसमें पुश वाला बेड आ जाते हैं, पुश वाला डिज़ाइन आ जाता है। वो नेट वाली तस्वीरें बहुत अच्छे हाई वाई कैमरे से बनी होती हैं, वो नेट पे वो नेट के बच्चे तो चाहते हैं नेट वाला सामान ही हो। सही होगा। तो जो लकड़ी यूज़ करते हैं 40% इस वक्त जो यूज़ की है वो कौन से दरख्त की ऐसी लकड़ी है जिसे दीमक नहीं लगता या घुन वगैरह सियोंक वगैरह नहीं लगती? हाँ, टाली, किक्कर और बकैन, इनको घुन नहीं लगता। टाली अगर सफ़ेद होगी तो उसको लगेगा, अगर वो ब्लैक होगी तो उसको घुन नहीं लगेगा। टाली जिसे शीशे बोलते हैं उर्दू में। तो घुन जो होता है ये नुक्स होता है दुकानदार का भी, अगर उसको घुन लग जाए जिससे आटा गिरता है। एक होती है सियोंक, जिसे भी बोलते हैं, उसका दुकानदार का या लकड़ी का कसूर नहीं होता। वो इस तरह होता है कि बहुत सारे इलाकों में कमरा भी उस वक्त बनता है जब शादी होती है। वो ताज़ा कमरा बना होता है, उसमें सलाब होती है, तो उस सलाब की वजह से वो लगती है। जिधर मिट्टी वगैरह वो हो, सफाई ना हो सके, उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती। कोई दुकानदार उसकी गारंटी नहीं देता। गारंटी होती है घुन की, जिससे आटा गिरता है। तो वो नुक्स होता है अगर कहीं गलती से लग जाए तो। अगर दुकानदार की गलती से लकड़ी हल्की लगी हो, आटा निकलना भी शुरू हो जाए या कमरा न्यू बना हो, ख़राब भी हो जाए, तो उसको ख़त्म करने का तरीक़ाकार क्या है? वो एक दवाई मिलती है मिस्र की क्लोरी, ज़री दवा से। वो मिलती मुश्किल से है क्योंकि आजकल वो पहले मिस्र की आराम से मिल जाती थी। आपका आजकल देसी आ रही है, असर तो वो भी करती है लेकिन मिस्र वाली बहुत ज़्यादा असर करती है। हाँ, वो लें और उसको डीजल में मिला लें या मिट्टी का तेल में मिला लें और उस पर लगाएं, ठीक, वो बहुत अच्छा काम करता है। सही हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि सोशल मीडिया के ऊपर हम अक्सर देखते हैं 7,000 रुपये में बेड मिल रहा होता है। ये कल परसों भी मैं देख रहा था। वो कौन सा ऐसा बेड है जो 7,000 में आप तैयार कर दे देंगे? आप खुद ही अंदाज़ा लगा रहे हैं 7,000 में अच्छा सूट लेने जाओ तो सूट नहीं मिलता 7,000 में। ठीक है, हमारे पास पॉलिश वाला मजदूरी नहीं लेता 7,000 रुपया बेड की। ठीक है, वो मेरे हिसाब से तो यही है, कोई पुराना लेके उसको थोड़ा बहुत रिपेयर करके उन्होंने रखा होता है, बस वो अच्छे कैमरों से बस उसकी तस्वीर बन जाती है तो वो लगता है भी अच्छा है। जब एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो फिर कह सकते हैं कि लंडे का बेड है। हाँ, इसी तरह कह सकते हैं। हाँ, यानी वो जिसे किसी के काम का नहीं रहा तो उसको दोबारा रंग रोगन कर दिया। वो कई मजबूर बंदे होते हैं ना, नाले कईयों को होता है भी हमने बहुत सस्ता ले लिया, वो पता तो बाद में ही चलता है ना। जैसे कोई पंजाबी में मिसाल है ना, ग्यारी का पता चलता है बारी वाले दिन।
जब दूध नहीं मिलता है लस्सी नहीं हाँ, मिलती। लस्सी नहीं मिलती। अच्छा मुझे बताइएगा कि बेटी के लिए अगर जहेज़ में फर्नीचर लेना हो तो कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए कि ये फर्नीचर मियारी होगा, पायदार होगा? उसमें देखें उन्होंने मिस्त्री दुकानदार ने कौन सी लकड़ी यूज़ की है, हाँ जी, उसमें विनियर कैसा यूज़ किया है, सही। उसके ऊपर बनावट की बनावट कैसी है और उसके बाद उसकी फिनिशिंग कैसी है। ये 3 चीज़ें को ध्यान करें और 2-3 दुकानें विज़िट करके फिर आप सामान लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अच्छा ज़फ़र भाई, लकड़ी के अंदर तो क्वालिटी होती है, हल्की होगी यानी या अच्छी हो गई, अगर पॉलिश की बात की जाए तो इसमें भी क्वालिटीज़ होती हैं? पॉलिश में तो बहुत सारी क्वालिटियाँ ऐसी आई हैं कि जिसमें आप लाख रुपया अगर चाहें तो पॉलिश की फिनिशिंग पे ही लगा सकते हैं। सही हो गया। तो मुझे बताइएगा कि पॉलिश की वजह से फर्नीचर की जो लाइफ है कम या ज़्यादा होती है? जी, इसी तरह जिस तरह हम दीवार को प्लस्तर करते हैं ना उसकी लाइफ बढ़ती है, फिर उसके बाद उसके पे पेंट करते हैं उसकी लाइफ बढ़ती है, इसी तरह पॉलिश अच्छी हो तो फर्नीचर की लाइफ बढ़ती है। तो कौन सी ऐसी पॉलिश इस वक्त करवानी चाहिए फर्नीचर को जो बहुत मियारी हो और अच्छी हो? जो हमारे पास चल रही है ना इधर वो तो आम नॉर्मली पॉलिश है, उस पर भी मेहनत होती है। नीचे से उसने पॉलिश वाले ने रगड़ाई कितनी की है, उसको फिलिंग कितनी की है, उस पर मेहनत कितनी की। सबसे पहले उसकी बनावट पे आएगा कि उसने बनाया कैसा है, उसके जोड़ जो बनाए हैं उसके जोड़ फिर आपस में मिले भी हैं कैसे, बस मिले भी नहीं है, उसके ऊपर सफाई उसने कैसी की है, ये बहुत सारी काम मतलब नीचे से काम कैसा किया है, फिर ऊपर से उसकी रगड़ाई कैसी की है, फिनिशिंग कैसी दी है, ये एक ही दफ़ा में नहीं पता चलता। ये बनाने के बाद ही जब आप 1-2 चीज़ें ले लेते हैं फिर आपको अंदाज़ा बहुत अच्छी तरह हो जाता है कि सही क्या और गलत क्या है। ज़फ़र भाई, अगर किसी ने विज़िट करना हो आपका यहाँ पर आकर फर्नीचर देखना हो या कोई मशवरा वगैरह करना हो तो अपना एड्रेस वगैरह और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह बताइए। ये जी मियाँ चन्नू, बुरा रोड, मोहल्ला इस्लामाबाद, नज़ डोको इंडस्ट्री। ज़फ़र इकबाल मेरा नाम है, शॉप का नाम हनीफ फर्नीचर है। फ़ोन नंबर मेरा है 0300 8073 422। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने ज़फ़र भाई की गुफ्तगू सुनी तो इन्होंने तमाम तरह एहतियाती तदाबीर बताई हैं फर्नीचर लेने से पहले। ये बाप की पूरी ज़िंदगी लग जाती है पैसे जमा कर कर बेटी की शादी करने में। फ़र्नीचर ये एक ही दफ़ा दिया जाता है, हर बेटी की ख्वाहिश होती है कि मुझे अच्छा मेरे वालिदैन फ़र्नीचर लेकर दे। तमाम तर मालूमात इन्होंने भाई ने आपको बताई है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।